नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज भाई कोई भी ट्रेड मार्केट में नहीं हुआ। एक्चुअली मार्केट ने कोई ट्रेड अपने सेटअप के अकॉर्डिंग दिया ही नहीं। देखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या होती है भाई, मैं बार बार आपको एक ही चीज बताता हूं भाई, और फिर से आज बता रहा हूं, इस बात को नोट कर लो। इसको अपनी ट्रेडिंग में आप लोग इंप्लीमेंट कर लो, इसको अप्लाई कर दो इस चीज को कि भाई जहां जो आपका ट्रेडिंग जोन नहीं हो, जहां ट्रेडिंग एरिया नहीं हो, जहां डायरेक्शन की क्लियरिटी नहीं हो, वहां पे ट्रेड नहीं करना। अब इस बात को बड़े सीरियस वे में लो कि जहां ट्रेडिंग करना नहीं बनता, जहां डायरेक्शन ही नहीं है, वहां फालतू का ट्रेड लेने की ट्राई मत करो। अदरवाइज आपकी जो ट्रेडर्स को होती है ना कि चुल होती है कि भाई ट्रेड तो लेना ही लेना है, चाहे छोटा ट्रेड लेना पड़े, चाहे बिल्कुल कम क्वांटिटी का लेना पड़े, चाहे छोटा सा स्टॉप लॉस ही देना पड़े। क्योंकि ये आदत क्या करती है ना भाई, ये आपको कभी भी आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं बनने देगी, कभी भी आपके माइंड में क्लियरिटी नहीं आने देगी कि भाई मेरे को। आपको क्या होता है, देखो सारी चीजें पता है आपको, बहुत अच्छी आपकी साइकोलॉजी भी होगी, आप चार्ट ट्रेडिंग भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, मैं आपको जो एनालिसिस आपको बताता हूं वो भी आपने अच्छे से सीख लिया, समझ लिया। बट लाइव मार्केट में जैसे आज की मार्केट थी, हमने बिल्कुल क्लियर चीजें डिसाइड की थी कि भाई यहां से ट्रेड बनेगा, और मैंने आपको बहुत ही मतलब प्रेशराइज करके एक वो है ना कि एम्फेसाइज करके एक चीज बोली थी आपको कि भाई डायरेक्शन लेस मार्केट हो चुकी है। मार्केट में ना बाइंग साइड में ना सेलिंग साइड में, किसी साइड में भी डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं है। सो मार्केट फंसी हुई है। तो यहां पे अब बहुत स्पेसिफिक एरिया से जाके आप अपने ट्रेड लो, ये बात बिल्कुल क्लियर मैंने बोली थी। और मैंने एक चीज और बोली थी कि जब भी मैं बोलूं कि भाई डायरेक्शन की कमी है मार्केट में, तो वैसे ही शांत हो जाओ, फिर ज्यादा उछल कूद मत करो भाई। तो इसका मतलब सिंपल सा ये था कि भाई अगर सेटअप जो कल चीजें डिसाइड की थी उसके अकॉर्डिंग नहीं बना तो मत लो ट्रेड। अदरवाइज क्या होगा, ये ट्रेड लेने की चुल जो है ये कभी नहीं जाएगी, और ऐसी मार्केट में सिर्फ लॉस ही होगा। ये इस टाइप की जो मार्केट है, ये जैसे ऑप्शन सेलर्स जो कि स्ट्रेटजी वगैरह का ट्रेड करते हैं, ऊपर से कॉल सेल रखते हैं, नीचे से पुट सेल रखते हैं, ये आज उनका दिन था। तो इसी तरह से ना हर जो देखो सबका अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल है भाई, और हर ट्रेडर्स का जिसका भी जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है वो 100% टाइम ट्रेड नहीं देगा। मार्केट 100% टाइम किसी भी चीज को नहीं चलने देती, चाहे कितनी भी जबरदस्त स्ट्रेटजी हो, कितना भी जबरदस्त किसी का ट्रेडिंग स्टाइल हो, कुछ भी हो, 100% टाइम नहीं चलने देगी। किसी दिन मार्केट ये स्ट्रेटजी वगैरह जो करते हैं इनको मारेगी, इनके स्टॉप लॉस खाएगी। उस दिन क्या पता अपने जैसा ट्रेडिंग स्टाइल है उसको बेनिफिट हो भाई। और आज जैसे दिन था जिसने भाई कॉल सेल की, नीचे से पुट सेल की, वो पूरा प्रीमियम खा लिया, कुछ भी नहीं करना पड़ा, देखना ही नहीं पड़ा, आराम से पूरा प्रीमियम खाया भाई। लेकिन अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग आज अपने को ट्रेड नहीं मिला। बट अब मैं अगर ओवरऑल बात करूं तो आपको मैं एक चीज और बताता हूं कि अपने ट्रेडिंग स्टाइल में आपको 90% ऑफ द टाइम ट्रेड मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो कुछ भी तुक्केबाजी वाला नहीं होगा भाई। ये जो स्ट्रेटजी वगैरह में कई बार तुक्केबाजी चलती है, इसमें तो इसमें लोग फिर भी थोड़ा सा एक आइडिया लगाते हैं, जंक्शंस लेते हैं कि यहाँ नहीं जाएगी, यहाँ नहीं जाएगी। अपने में तो सिंपल है भाई, अगर सेटअप बनेगा साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बनेगा, डायरेक्शन की जो ट्रेंड है उसकी डायरेक्शन में बनेगा, तो ट्रेड लेंगे, और लेंगे तो चलेगा। तो बड़ी हाई एक्यूरेसी है और बड़ा अच्छा, मतलब बिल्कुल कोई भड़क नहीं, कुछ नहीं है भाई। सेटअप दिखेगा तो ट्रेड लिया, नहीं तो चुपचाप बैठे हैं। तो इस चीज को फॉलो करो, ये एक डिसिप्लिन अपने ट्रेडिंग में लेके आओ भाई। चलिए आज देखिए निफ्टी का डिस्कस करेंगे, बैंक निफ्टी, फिर वही अपना क्रिप्टो फॉरेक्स, और भाई जो भी इंडियन कमोडिटी है जैसे नेचुरल गैस वगैरह, उसको डिस्कस कर लेंगे एक बार। ट्रेड तो कोई हुआ नहीं, देखो फिर भी चलो एक बार मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ भाई। देखो ये नीचे स्पॉट है भाई, इसके ऊपर से मार्केट अपसाइड, यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर थोड़ा मार्केट अपसाइड जा रही है। तो बात क्या है ना, देखो यहाँ बुलिश साइड तो कुछ है नहीं कि भाई हम कोई भी हम आंख बंद किया और सुबह होते ही एकदम से बाइंग साइड का ट्रेड लेके बैठ जाए। बुलिश साइड कुछ नहीं है भाई, मार्केट अपसाइड जा रही है। तो मार्केट से अभी तो देखो ये यूं करके मार्केट, यूं करके जो मार्केट नीचे आ रही, अभी तो मार्केट से ये पहला जो लोअर हाई है, ये सेकेंड लोअर हाई है, ये रेजिस्टेंस जोन है भाई। जो यही क्रॉस नहीं हुए तो बाइंग साइड का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है भाई। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हाँ मार्केट हो सकता है इसको रिटेस्ट करने जाए, तो मार्केट इस तरह से चल रही थी, ये मैंने आपको बताई थी कि भाई हायर लोज बनाती हुई चल रही है। बट इसको ये मैंने ये नहीं कहा कि भाई ये बाइंग साइड का ट्रेंड जो है मार्केट का वो कंफर्म हो चुका है, कि यहाँ जो ये जो बेरिश ट्रेंड था ये रिवर्स हो चुका है, ये मैंने नहीं कहा आपको।
मैंने एक चीज कही थी कि यहाँ से मार्केट यूं चल रही है, हो सकता है ये प्रॉफिट जोन जो है, फर्स्ट जो रेजिस्टेंस जोन जहां मार्केट रुक सकती है, वहां जाके अगर मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करेगी तो हाई एंड लोअर हाई ढूंढ के अपने को सेलिंग साइड के ट्रेड में फिर से आना है। ये प्लान था अपना भाई। और ये मैंने क्यों बताया था भाई, क्योंकि ये मेरे को दिख रहे थे हायर लोज मार्केट में मुझे दिख रहे थे, और इवन ये हायर टाइम फ्रेम मतलब आवरली में भी मेरे को दिख रहा था। तो मैंने आपको इसीलिए कही थी कि यहां से आप सेलिंग साइड भी एकदम नहीं जाओगे भाई, क्योंकि जब तक ये यूं चल रहे हैं तो लास्ट एक बार एक जो हायर लो लास्ट वो ब्रेक होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए क्या था कि अगर डे लो ब्रेक होता है 24,540 ये जो डे लो था, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मार्केट अच्छी खासी एक बार सेलिंग साइड का ट्रेड दे सकती है, अदरवाइज तब तक मार्केट जो है फंसाती ही रहेगी भाई। अब देखो आज क्या है भाई, आज तो कुछ भी नहीं हुआ भाई पूरा दिन। देखो कुछ नहीं हुआ, सारा दिन ठीक है, मार्केट घूमती रही भाई, कुछ नहीं हुआ आज मार्केट में पूरा दिन। मार्केट कल भी यहाँ थी, ये यहाँ कहीं मार्केट की ये साइड हो गई हाई 915, तो ये मार्केट देखो पूरा दिन साइडवेज है भाई। अब देखो जैसे आप लोग जो डिस्कस कर रहे थे भाई अपने टेलीग्राम चैनल पे, अच्छा मैं बता देता हूँ जिसको भी नहीं पता, टेलीग्राम चैनल पुराना तो ब्लॉक हो रखा है, मैं टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी होगा, कल की वीडियो परसों की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी था, आज की में भी डाला जाएगा, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, नया चैनल बनाया हुआ है। अच्छा उस पर जो चीजें आप डिस्कस कर रहे थे भाई, जैसे कोई भाई बोल रहा था कि भाई मतलब यहाँ देखो मैं कुछ चीजें बताता हूँ भाई, जो अभी मैंने समझाया उसी से रिलेटेड चीजें हैं। देखो यहाँ पे कुछ भी ये रेजिस्टेंस लेवल है जैसे भाई, ठीक है, ये ऊपर रेजिस्टेंस लेवल्स है, ये रेजिस्टेंस लेवल्स है, तो यहाँ कोई भी आपके पास है नहीं चीज कि आप यहाँ छोटा मोटा कोई भी, अब जैसे किसी ने भाई लिखा हुआ है कि भाई कोई डोजी मिली यहाँ पे, डोजी पता नहीं कहाँ मिली है, मुझे नहीं पता, कहीं मिली होगी पता नहीं, 1 मिनट टाइम फ्रेम में था या 5 मिनट में, चलो मान लो कहीं यहाँ मिली कहीं मिली होगी, और वहां से पुट बाई कर ली। तो भाई देखो यहाँ पुट बाई क्यों कर रहे हो आप, डोजी मिल गई, कुछ भी मिल गया, कोई भी सेटअप मिल गया, मैं बार बार ये चीज तो बोलता हूँ आपको कि भाई कोई सेटअप बन गया वो सफिशिएंट नहीं है ट्रेड लेने के लिए, लेकिन वो बना कहाँ है, क्या वो बेरिश ट्रेंड में ही बना है, क्या वो रेजिस्टेंस लेवल्स जो सेलर्स का जोन है, सप्लाई जोन है, क्या वहां बना है, या मार्केट यहां जहां डायरेक्शन ही नहीं है, जहां मार्केट नीचे से हायर लोज हायर लोज हायर लोज हायर लोज इक्वल लो इक्वल लो इक्वल लो मार्केट ये बना रही है, आप यहां जाके आप सेलिंग साइड का ट्रेड ले रहे हो ना। यहां से घोड़े के पास चलने के लिए जगह कितनी, आप ये देखो कितनी जगह है, देखो 50-60 पॉइंट की जगह है। तो जब डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं है, डायरेक्शन में है ही नहीं सेलिंग, एटलीस्ट ये जो नीचे बार बार जो स्पोर्ट बन रही है भाई शॉर्ट 5 मिनट में, इसको ब्रेक होने दो आप। अगर आप डायरेक्शन नीचे का ट्रेड भी लेना चाह रहे तो इसको ब्रेक होने दो, फिर रिटेस्ट करने आए, यहाँ लोअर हाई मिले तब वापस ट्रेड लो, नेक्स्ट स्पोर्ट तक तब ट्रेड लो भाई। ऐसे यहाँ डोजी पकड़ के आप तुक्का मार रहे हो भाई कि भाई एक जल्दी से भाग के छोटा मोटा ट्रेड ले ले, तो उसमें नहीं आएगा मजा, कभी भी मजा नहीं आएगा, उसमें बैठ नहीं पाओगे। उसमें यही होगा कि आपने ट्रेड लिया, 10-15 पॉइंट आपकी डायरेक्शन में गया, वापस मुड़ जाएगी मार्केट, तो या तो आप वो 10 पॉइंट 5 पॉइंट जो भी मिले भागता जो भी भागते चोर की लंगोटी सही वो हाल है, लेके कुछ भी भागो भाई, और उसमें कभी भी कुछ नहीं होगा, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगी आपकी ट्रेडिंग में, आप बड़ी क्वांटिटी से कभी ट्रेड नहीं कर पाओगे। ये चिंदी चोरी तभी कर सकते हो जब क्वांटिटी बिल्कुल छोटी हो, जब आपको लॉस से, मान लो आपका लॉस भी हो गया छोटी क्वांटिटी में 10 पॉइंट का 15 पॉइंट, आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके फाइनेंशियल जो स्टेटस है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आप ले लेते हो ऐसे ट्रेड। बट अगर मैं कहूं कि यहाँ पे आपको जो क्वांटिटी ले रहे हो उससे 100 टाइम्स ज्यादा क्वांटिटी लेनी है, तो क्या आप ले लोगे? खुद से क्वेश्चन पूछो, नहीं ले पाओगे कभी भी। क्यों? क्योंकि सेटअप ही नहीं है, आप चिंदी चोरी में जा रहे हो एक आधी कैंडल देख के। तो कैंडल कहाँ देखनी है ये बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। अब एक आधा क्वेश्चन था, जैसे भाई किसी भाई ने बोला होता सर हीरो जीरो बता दो। देखो हीरो जीरो कुछ नहीं होता भाई, मैं आपको कहता हूँ क्यों जानना है हीरो जीरो। जो हीरो जीरो का मान लो भाई, मान लो मैंने जैसे फिर भी चलो मैंने कहा रहेगा कि भाई किसी को फंसना ही है, तो मैं तो इसलिए कहा था कि कोई इधर उधर फंसोगे। हालांकि ना मैं लेता ये चीजें ना मैं करता भाई, पहले स्टार्टिंग में जब थे एक्साइटमेंट थी, करते थे, फालतू में कुछ नहीं हुआ, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसकी वजह से कुछ बहुत कुछ अलग हो गया हो भाई। 10 में से 2 बार 3 बार तुक्का लग जाता है, 7-8 बार लॉस हो जाता है, मामला बराबर हो जाता है। अच्छा दिखती क्या, जैसे मैंने आज आपको बताया भाई 24,600 की कोई पुट मैंने बताई थी आपको, तो देखो ऊपर का क्या था सीन भाई, सिंपल सी बात है, ऊपर में यहाँ कोई बाइंग का कुछ सीन था नहीं भाई कि मैं आपको यहाँ बाइंग का कुछ बताऊं।
नीचे ये था कि हो सकता है मार्केट अगर डाउन साइड आ जाए, ये इस लेवल के नीचे निकले तो मार्केट फिर यहां तक एक और आपको मुंह दे सकती। तो ये 100-150 पॉइंट का फॉल नीचे मान लो आ जाए, एक ये हाई चांसेस यही बनते थे डाउन साइड के लिए। तो इसमें 24,600 की 10 के आसपास थी, वो 20-21 रुपए तक हो भी गई थी, यहाँ हुई थी शायद एक बार नीचे आई तो। लेकिन जैसे अगर वो किसी ने बुक नहीं की तो थोड़ी देर में वापस 5-7 रुपए की आ गई थी। तो ये होता है भाई। अब मान लो 10 से वो 20 की होगी, कहने को डबल हो गया, बट आपको तो 10 ही पॉइंट मिले। 10 पॉइंट में क्या होगा, 10 पॉइंट तो कभी भी ले लो, कहने को हो जाएगी 10 वाली 30 होगी, बोला पैसा 3 गुना हो गया। अरे भाई पॉइंट तो 20 ही है, पैसा 3 गुना क्या मतलब है। पैसा आपने कोई ऐसा थोड़े आप उस पर 1,000 करोड़ रुपया लगा दोगे आप और वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। वही पैसा तो लगाते होगे जिससे आप ट्रेड करते हो, उसी पे तो आप किसी दिन 50 पॉइंट पकड़ते हो, किसी दिन आज से आपने टोटली 10 पॉइंट पकड़े होंगे और कह ये दोगे कि भाई डबल होगी। तो कोई मजे वाली बात नहीं है, इन चीजी चोरी में मत फंसो भाई। बिल्कुल माइंड को क्लियर रखो, जहां साफ सुथरा ट्रेड है वो ट्रेड लो। बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती है मार्केट में, बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बट तब तक बैठो, तब तक कैपिटल को मत खो, कैपिटल को बचाए रखो। ये आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट लेसन बता रहा हूं। अब देखो भाई बैंक निफ्टी का भी यही था भाई अपना। देखो कि भाई यहां से ऊपर निकलेगा कुछ तो बाइंग साइड, इसके नीचे निकलेगा कुछ तो सेलिंग साइड, सिंपल सी बात है। यहाँ इसके आसपास आके कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले तो ले लेंगे, बाइंग साइड यहाँ से कुछ था नहीं। अब सिंपल सी बात यह है कि मार्केट पिछले कई दिन से होल्ड कर रही है भाई, जिस साइड ब्रेक करेगी अच्छा मुंह देगी। अब आ जाते हैं एक बार चले जी अपने नेचुरल गैस में, इंडियन कमोडिटी। देखो इंडियन कमोडिटी में क्या चल रहा है भाई यहाँ पे नेचुरल गैस में। देखो मार्केट गिर के, काफी मार्केट गिर के ऊपर से गिर के यहाँ से और यूं करके मार्केट बिल्कुल इस स्पोर्ट के पास आई हुई है भाई। ये 242-43 ये स्पोर्ट है, यहाँ से कोई ट्रेड नहीं बनता, ना बाइंग का ना सेलिंग का। एक चीज होगी 242 के अराउंड यहाँ मार्केट होल्ड करके फिर ब्रेक करे, सेलिंग का ट्रेड कंटिन्यू, बाइंग का कुछ नहीं है भाई। कोई अपसाइड मुआता भी है तो सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देखनी है। गोल्ड में कुछ नहीं है भाई, मैं आपको वही चीज बता रहा हूं, ऊपर आए तो सेल ऑन राइज होगा, लोअर हाई बने तो बढ़िया हो जाएगा। बट जरूरी ये नहीं है कि ये यहाँ आके ऊपर यहीं पे दे, हो सकता है यहीं रुक के और इनका लो निकाल दे मार्केट, तो मार्केट वापस सेलिंग साइड में चली जाएगी। ये वही पैटर्न बन जाएगा कि मार्केट नीचे आई, ये मार्केट ने होल्ड किया, मतलब यू मार्केट आई सिंपल, फिर मार्केट ने यू थोड़ा सा होल्ड किया, एक फ्लैग बनाया ये, और इसका डाउन साइड ब्रेक कर दिया। तो अगर ये डाउन साइड ब्रेक होता है फिर ये कंटिन्यू अपना सेलिंग साइड रहेगा। यूएस ऑयल सेलिंग साइड है भाई, सबको दिख ही रहा है, कुछ नहीं है भाई, सेल ऑन राइज करते रहो जब तक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बट हाँ बहुत काफी कुछ गिर चुका है, तो ज्यादा एग्रेसिव होने की भी जरूरत नहीं है। बट हाँ इस लेवल तक 59-58 के अराउंड तक मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो करते रहो सेल ऑन राइज अगर मिल रहा है तो भाई। इथेरियम ने तो भाई कमाल ही कर दिया। देखो मैं कल भी डिस्कस कर रहा था कि 4800 के आसपास इसने फिर इसका हाई जो है 82-89 4790 के अराउंड इसका हाई इसने मार दिया भाई, और यही इसका टारगेट था 4800 के अराउंड। तो अच्छा खासा अपसाइड मुंह दे दिया है, बट सेलिंग साइड का भी कुछ नहीं है। जब तक यहाँ कोई सेलिंग का और डे एक कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता है तब तक सेलिंग साइड नहीं जाना। जो भी नीचे मार्केट आ रही है तो उसमें सिर्फ आपको हायर लोज पकड़ने हैं, हायर लोज पकड़ने हैं, हायर लोज पे बुली सेटअप ही पकड़ना है। बट हाँ बहुत ज्यादा चल चुका है, रेजिस्टेंस के पास है, ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो ना, छोटे छोटे टारगेट लेते रहो, एग्जिट करते रहो, सिंपल। और तुक्के में अभी सेलिंग साइड जाना नहीं है भाई। चलिए आज के लिए भाई इतना ही रखते हैं, बाकी जो भी आपके डाउट्स हो मैं एक बार चलो जल्दी से, थोड़ा टाइम है 2 मिनट में देख भी लेता हूँ कि आपके कोई डाउट्स हो, तो एक बार मैं यूट्यूब चैनल भी चेक कर लेता हूँ भाई। एज सच कोई देखो डाउट तो आपने नहीं डाल रखे, आपने मतलब आपको एनालिसिस अच्छा लगा, मोस्टली ने यही बता रखा है, तो बड़ा अच्छा है भाई आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, ये देख के मुझे भी बहुत सही लग रहा है। अच्छा जैसे एक आधे भाई का ऐसा कमेंट आया हुआ है कि सर ये लेवल आएगा क्या, जैसे एक ने भाई ने कर रखा है 24,180 आएगा क्या। भाई इन चीजों पे नहीं जाना अपने को, मैं बार बार क्या बोलता हूँ, कहाँ आएगा कहाँ जाएगा इस पे जाना ही नहीं है। अगर जो भी जहां जाएगा ये वो चार्ट पे दिखेगा, और चार्ट पे पैटर्न बनेगा तो हम ट्रेड लेंगे, फिर ये अपने आप चलता रहेगा, अभी पीछे पीछे चलते रहेंगे। कहाँ जाएगा कहाँ नहीं ये हमारा है ही नहीं, हमें प्रेडिक्शन करनी ही नहीं है।
इस चीज पे नहीं जाना भाई। चलो और तो कुछ ऐसा नहीं है भाई। अच्छा हाँ, एक और था भाई, जैसे टेलीग्राम चैनल पे एक डिस्कशन हो रहा था। एक जो अपने मेंबर हैं भाई, लड़की है भावना शायद करके, तो उनका जैसे था कि वो पूछ रही थी कि बस सर ये थोड़ा सा भाई अभी समझ नहीं आता, वीडियो जो लेट देखना स्टार्ट किया है कि लोअर हाई हायर हाई, आप हायर लो ये सब बताते रहते हो, तो कोई स्पेशल वीडियो बना दीजिए या कोई क्लास ले लीजिए। देखो अच्छा सजेशन है उनका भाई, सीखना चाह रही है, मैं उस चीज में मना नहीं करता, मैं सिखाना चाह भी रहा हूँ। तो मैं उसके लिए प्लान करता हूँ, देखता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, या तो कोई वीडियो बना सकूँ तो वीडियो कोई, और क्लास का फिर ऐसा है कि एक क्लास में तो ये चीजें कवर नहीं होंगी भाई, फिर तो कोई प्रॉपर ही क्लास, जो मैं आपको बोलता हूँ बार बार कि भाई प्रॉपर कोई कोर्स वोर्स सही बनाना पड़ेगा, जिसका मटेरियल भी मेरे पास काफी हद तक रेडी है, बट टाइम की कमी है बहुत ज्यादा भाई। तो देखता हूँ मतलब, पर लेकिन कहाँ सिखाऊंगा, तब तक आप एक काम करो कि ना वीडियोज रेगुलर देखो भाई, वीडियो जरूर से जरूर आप देखो, वीडियोज से बहुत चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं वीडियोज में इतना कंटेंट दे रहा हूँ आपको भाई। अदरवाइज मैं सिंपल अपने ट्रेड दिखा के बात खत्म कर सकता हूँ, ये ट्रेड लिया ये लिया ये लिया, खत्म कर सकता हूँ। मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें इतनी इसलिए बता रहा हूँ कि आपको किसी भी पेड कोर्स को कर लो आप, उससे ज्यादा कंटेंट यहाँ फ्री वीडियोज में है भाई, नहीं हो तो आप बता देना। तो अब वीडियोज रेगुलर जरूर देखो, बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी, थोड़ा टाइम दो। और एक जो फिर आप लोग बहसबाजी कर रहे थे, एक भाई था जैसे वो बहसबाजी करे, कोई नहीं बहसबाजी मत करो यार, ठीक है कोई बात नहीं भाई, आप भी हो, भाई भी ठीक था और वो भी ठीक है, दोनों ही ठीक हो, कोई बात नहीं। वो ये कह रहा था कि आप रेगुलर वीडियोस देखो, तो बट ठीक है बहसबाजी की कोई बात नहीं, वो सीखना चाह रही है, कोई बात नहीं भाई, जो भी देखो सीखना चाह रहा है अच्छी बात है, अब अप्रिशिएट करो, क्योंकि ये मार्केट में कुछ नहीं है भाई, इतना बड़ा ही समुंदर पड़ा है, सब सीखो सब कमाओ, यहाँ पे सारी चीज यही है। तो ठीक है, कोई सीखना चाह रहा है उसको अप्रिशिएट करो, और आपस में बहसबाजी मत करो, सब मिलके मार्केट में अपना सीखने पे ध्यान देंगे। चलिए एंड करते हैं यहीं पे, बताना मुझे वीडियो कैसी लगी, लाइक जरूर कर दिया करो वीडियो को। धन्यवाद।